चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी मरहूम का सफर आखिरत लाहौर मॉडल टाउन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना गुलाम शब्बीर नजफी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, चौधरी सालिक हुसैन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस रिटायर्ड कासिम खान, चेयरमैन एप्टमा ग्रुप गौहर इजाज, सुहेल ज़िया भट्ट, ख्वाजा इमरान नज़ीर से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, मुजीबुर रहमान शामी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़रा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल नकवी मरहूम के अहले खाना को टेलीफोन। सैयद अफजल नकवी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल हुसैन नकवी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सैयद अफजल हुसैन नकवी का नागहानी इंतकाल बाइस सदमा है। मरहूम कामयाब बिजनेसमैन और हमागिर शख्सियत थे। तालीमी फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। उनकी कमी तादेर महसूस होगी। वैक्सीनेशन कराएं, स्कूल चलाएं। सिंध हुकूमत ने आसान फार्मूला दे दिया। सिंध में मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले स्कूल 30 अगस्त से खोलने का ऐलान कर दिया। वालिदैन को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं स्कूल खोलने का हतमी फैसला महकमा तालीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में होगा। बार बार स्कूल बंद न करने का हल सिर्फ वैक्सीनेशन है। प्राइवेट स्कूल मालिकान को सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात तालीम बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया। असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद का KDA चुरंगी पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का स्कूलों की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। हम यहाँ पर जमा हुए हैं अपने असातिज़ा को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनके वालिदैन यहाँ पर आएँ, स्कूल ओनर आएँ, क्योंकि हमें नहज पे पहुँचा दिया गया है कि जो वादे किए जाते हैं वो वफा नहीं हो रहे। सिंध गवर्नमेंट को स्कूल खोल देना चाहिए। हमारा बहुत लॉस हो रहा है पढ़ाई का। इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात के दूसरे मरहले का आगाज। इम्तहानी फॉर्म जमा न होने पर तलबा शदीद परेशानी से दोचार रहे। साल ज़ाया होने का खदशा। तलबा बोर्ड ऑफिस के बाहर जमा हो गए। फॉर्म जमा नहीं हुए, इम्तहानात में शरीक ना हुए तो साल ज़ाया हो जाएगा। तलबा की दुहाई। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कहते हैं ये वो तलबा हैं जिनका एनरोलमेंट ही नहीं हुआ। मसला हल करने की यकीन दहानी। शहर कायद में कोरोना के वार बदस्तूर बरकरार। मोहलिक वायरस मजीद 20 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 706 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मस्बत केसेस की शरह 13.4% रही। SSP ईस्ट और SP गुलिस्तान जोहर भी कोरोना में मुब्तला। शहर के अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म। सिंध इंफेक्शन डिजीज़ इंडस अस्पताल, लियाकत नेशनल पटेल और ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन अस्पताल मरीजों से भर गए। 35 अस्पतालों में कोरोना का इलाज जारी। ICU में 290 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 530 ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स मुख्तस कर दिए गए। लाड़काना के बाद कराची में HIV फैलने का इंकशाफ। कराची में HIV के 6,768 केसेस रिपोर्ट किए गए। 2,725 केसेस के साथ जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। सेंट्रल जेल और मलीर जेल के कैदियों की स्क्रीनिंग में 100 से ज्यादा कैदी HIV से मुतासिर निकले। डॉक्टर इरशाद काज़मी कहते हैं कि कैदियों से मुतल्लिक मालूमात और एड्रेस फराहम नहीं किए जाते। मुतासिरा कैदियों का डाटा हासिल करने के लिए IG जेल खाना जात को खत इरसाल कर दिया। HIV की सबसे वजह गैर महफूज इंतकाल और खून कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हुकूमत सिंध का अक़लियतों और गदागरों की वैक्सीनेशन कराने का बड़ा फैसला। अक़लियती बरादरी को वैक्सीनेशन मोबाइल वैन के जरिए चर्च, मंदिरों और कमेटी हॉल्स में की जाएगी। गदागरों की वैक्सीनेशन के लिए सिंगल डोज मुख्तस करने का फैसला। तमाम DHOs को हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। ओपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। PTM के 29 अगस्त को कराची में जलसा आम की तैयारियों का आगाज। जलसे की कामयाबी के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। जलसे की मेज़बानी JUI करेगी। PTM के सूबाई सदर राशिद सोमरो का जिला गरबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं 29 अगस्त का जलसा आम हुकूमती ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।
एमक्यूएम पाकिस्तान से उड़ान भरने वाले पंछी वापस की राह लेने लगे। नाराज कारकुनों और साबिक अरकान असेंबली से राब्ते तेज हो गए। मुख्तलिफ जमातों में जाने वाले कारकुनों और रहनुमाओं ने एक बार फिर वापसी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। दूसरी जमातों में जाने वाले 50 कारकुनों की वापसी हो गई। शहर कायद में अफसरान के तकर्रो तबादले। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंग्लिश मीडियम महकमा स्कूल ज़ैनुल आबिदीन डिप्टी कमिश्नर गरबी तैनात। तकर्री के मुंतजिर सलीम उल्लाह को डिप्टी कमिश्नर कुरंगी लगा दिया गया। मोहम्मद बख्श राजा दरीजू पीडी डायरेक्टर महकमा स्कूल तैनात कर दिए। मुश्ताक अहमद शेख को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन गरबी लगा दिया। तबरेज सदीकी को जनूबी लगा दिया गया। कुरंगी क्रॉसिंग पर एटीएम मशीन तोड़कर डकैती की कोशिश। मुल्जिमान मुबैना तौर पर रकम लेकर फरार होने में नाकाम रहे। नाकाम डकैती का वाकया इब्राहिम हैदरी थाने की हदूद में पेश आया। वारदात से कबल मुल्जिमान ने सीसीटीवी कैमरे से तलाश किया। दूसरे मरहले में मुल्जिमान ने एटीएम का पहला हिस्सा तोड़ डाला, लेकिन मुल्जिमान मरकजी तजोरी खोलने में नाकाम रहे। पुलिस की जानिब से तफ्तीश ताहाल जारी है। सिंध हाई कोर्ट जोड़िया बाजार में 7 दुकानों को सील करने का केस। अदालत का एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दुकानदार कहते हैं कि हमारी दुकानों का मतरूका इमलाक वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी का मुबैना कत्ल केस। तफ्तीशी अफसर की गैर मौजूदगी के बायस केस का अबूरी चालान जमा न हो सका। अदालत का आइंदा समाअत पर केस का चालान जमा कराने का हुक्म। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहीद अहमद ने केस 2 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। पुलिस ने कांता कुमारी की मौत की वजह दम घुटने को करार दे दिया। महकमा लैंड यूनिटलाइजेशन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के नए रेफरेंस की समाअत के दौरान तमाम मुल्जिमान पेश नहीं हो सके। अदालत ने नैब से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार आली आबड़ो ने केमाड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ताउन पर सिंध बैंक का शुक्रिया अदा किया। मच्छर कॉलोनी में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाने की हिदायत की। कहते हैं केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को कोरोना फ्री बनाना हमारा मिशन है। शहरी भी SOPs पर अमल दरामद करें ताकि वायरस से महफूज रहें। बाकमान क्लब से ऑल कराची इंटर क्लब आर्चरी चैंपियनशिप जीत ली। यूनाइटेड ने दूसरी, आर्चरी NCC टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एहसान जमान ने शानदार तीर अंदाजी दिखाने वालों को अपना गर्व अदा कर लिया। और पाकिस्तानी टैलेंट ने भारत को पीछे छोड़ दिया। कराची का नौजवान इन एक्शन मोहम्मद राशिद नसीम ने भारतीय मार्शल आर्ट्स मास्टर सजीत कुमार के 1 मिनट में 279 के कोहनी से अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।